चलिए आज हम लोग सीखेंगे मोशनल ईएमएफ। बाबू रे, इमोशनल ईएमएफ क्या होता है? तो तुम बोलेगा ऐसा ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज, ऐसा ईएमएफ जो किसी रॉड के मोशन, कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। किसी रॉड जब मोशन करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। आते हैं डेफिनेशन पे और समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कोई रॉड है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? मूव कराएंगे, चलाएंगे, मोशन देंगे। कहां पर मोशन देंगे? तो बोलेगा सर इन मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो जब भी हम लोग किसी रॉड को मोशन देते हैं, कहां पर? बोलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? बोलेंगे सर इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बाबू? वोल्टेज। किसमें? रॉड में। रॉड में क्या इंड्यूस हो जाएगा? बोलो, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और उसी वोल्टेज को, उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। आया बात? सिंपल सी बात क्या बोले हम कि किसी भी रॉड को या किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? बोलेगा सर मोशनल ईएमएफ कहते हैं। आया बात समझ में? हाँ सर। अब क्या करना हम लोग को? मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। क्या करना आगे बताइए? मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। सीबीएसई में ये डिराइव करने का 2 मार्क्स आता है, देता है ना। क्या बोले हम? मोशनल ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, इस बात को डिराइव करने के लिए सीबीएसई वाला कितना मार्क्स देता है बताओ? 2 मार्क्स देता है। और जैक बोर्ड वाला 3 मार्क्स देता है। तो आगे हम लोग डेरिवेशन करते हैं। देखिए कैसे डिराइव करेंगे। बोले क्या? सबसे पहले PQRS, क्या बोले हम? PQRS यू शेप्ड का रेल ले लिए। रेल बोले तो पटरी। ये क्या दिख रहा है आपको? ब्लू ब्लू बताइए। बोलेगा सर पटरी है। क्या है? बोल, पटरी है, रेल है। ओके, इस रेल को कहां पे रख लिए? बोलेगा सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है बाबू? B। मैग्नेटिक फील्ड कितना है रे? B। जिसका डायरेक्शन किधर है? बोल, अंदर की तरफ। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। और इस रेल में AB एक रॉड ले लिए जिसको हम मूव करा रहे हैं, है ना। एक रॉड लिए AB जिसको हम भी वेलोसिटी से पहले इधर ला रहे हैं, फिर उधर ले जा रहे हैं, फिर इधर ला रहे हैं, फिर उधर ले जा रहे हैं। बोले तो सिंपली मूव करा रहे हैं। तो इसको मूव कराने से क्या होगा? बोलेंगे सर इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस रॉड को मूव कराएंगे तो इस डेफिनेशन के आधार पे क्या होगा? बोलेंगे सर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। देखना बढ़िया से। हाँ, तो हमें क्या पता है? बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या पता? बताना बाबू। बोलेंगे सर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होता है? d∅/dt। हाँ कि ना? हाँ सर। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी होगा, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब उसमें क्या होगा? सॉरी, कंडक्टर नहीं, लूप में। किसी भी लूप में ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स चेंज करेगा, है ना। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू क्या बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे सुनना आप। तो E बराबर क्या होगा? बोलेंगे d/dt। कल एक और बात पढ़े थे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है बाबू? बोलेंगे B × A × cos θ। यहीं पे सारा मामला फिट है।
कैसे? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर, देखिए ये हमारा लूप बन गया ना, ए बी क्यू आर। क्या दिख रहा है बताइए? एक लूप है। जिस लूप को कहाँ पे रखे हुए हैं बताना? मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। हाँ सर, इस लूप में क्या हो रहा है? बोलेंगे ये जो लूप है ना, उसका एरिया लगातार कम हो रहा है। कैसे? देखिए ये रॉड को जब हम पास लाएंगे, यहाँ ले आए तो एरिया इतना हो गया, दूर ले जाएंगे एरिया बढ़ जाएगा। तो हो क्या रहा है? बोलेंगे सर कि इस रॉड को जब हम पास लाएंगे तो एरिया घट रहा है लूप का, और दूर ले जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ने घटने से क्या होगा? बोलेंगे फ्लक्स बराबर क्या होता है मुन्ना? बी ए इंटू कॉस थीटा, है ना? अच्छा सर, और ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? बोलेगा डी फाई अपॉन डी टी। मतलब जब जब फ्लक्स चेंज करेगा, जब जब फ्लक्स चेंज करेगा ना बाबू, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब फ्लक्स चेंज करेगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बताना यहाँ पर फ्लक्स कब कब चेंज होगा? बोलेंगे जब बी चेंज होगा। क्या यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है? बोलेगा नहीं सर, एरिया चेंज होगा। देखो जब पास ला रहे हैं लूप का एरिया कम हो जा रहा है, जब इसको दूर ले जाएंगे लूप का एरिया बढ़ जाएगा। हो क्या रहा है? बोलेंगे सर जब इस रॉड को ए बी को इधर घसकाएंगे ना तो एरिया कम होगा, उधर लेके जाएंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या? बोलेंगे जिसके वजह से फ्लक्स बदल जाएगा। एरिया बदलने के वजह से फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने के वजह से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये ईएमएफ कितना होगा? आगे देखो। बोलेगा सर इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर क्या होगा? बोलेंगे डी अपॉन डी टी, और बी के जगह बी। एरिया बताइए कितना होगा? हम बोले किसी सिचुएशन पे ये दूरी अभी x है, ये l है, तो इस लूप का एरिया क्या होगा बाबू? बोलेंगे l गुना x, है कि नहीं? बोलो L गुना x। हाँ सर, इंटू कॉस थीटा। कॉस ऑफ कितना डिग्री? यहाँ देखो बढ़िया से, ये हमारा क्या है? बोलेगा सर लूप है। लूप का एरिया का डायरेक्शन, ये रेक्टेंगुलर लूप हो गया ना, लूप का एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना? तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी। हमने माना कि एरिया किधर है? सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? बोलेंगे 0 डिग्री। थीटा अगर 0 हो जाएगा बाबू तो बताना कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? बोलेंगे कॉस 0 बराबर होता है 1। ओके, तो ये क्या हो गया? बोलेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ बी एल एक्स। अच्छा, आगे डी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है? बोलेगा सर डिफ्रेंसिएशन होता है। डी अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है बाबू? बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बोलेंगे सर सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं। इनमें से कौन कौन कांस्टेंट है? बोलेंगे बी और एल तो सर कांस्टेंट है। ये दूरी कभी तो बदलेगा क्या? बताओ, यहाँ वाला जो दूरी था तो नहीं बदलेगा ना? नहीं सर, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहा। बदल क्या रहा है? ये वाला दूरी। तो x क्या है हमारा? बोलेगा वेरिएबल है, तो हम इसको ऐसे लिखे बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा, और तूने 11th क्लास में ये पढ़ चुका है कि v बराबर क्या होता है बाबू? वेलोसिटी बराबर बताओ रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ से क्या दिखा तुमको? बोलेंगे सर बी एल भी। ये क्या आ गया? बोलेंगे सर मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन। बाबू रे तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है बताओ? जब भी किसी रॉड को मूव कराएंगे ना, कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा? उस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होगा। कितना? बोलेंगे सर बी एल भी। आया बात समझ में? ठीक है, चलो फिर ओके।